तो दोस्तों पहले पार्ट में हमने देखा कैसे टोकिटो, गेनिया और सानिमी ने अपने अपनी टेक्निक से कोकोशिबू से फाइट की, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए थे। बट इनफैक्ट कोकोशिबू ने उन सभी को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मार ही दिया था। बट वो बच जाते हैं एक और हाशिरा की एंट्री की वजह से, और उस हाशिरा ने पूरे इस फाइट का रुख बदल दिया था, जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और एक चीज़ और, अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप उसको पहले देख लें, क्योंकि उसे बिना देखे हुए इस वीडियो को देखना एकदम अधूरा अधूरा सा लगेगा। सो बस यही कहना था मुझे, और चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। पिछली वीडियो में हमने जैसे देखा था कि सानिमी की हालत कोकोशिबू बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है, और तभी उसी वक्त एंट्री होती है ग्योमी की, और वो आती ही सबसे पहले सानिमी को कहता है कि अपने वुंड को स्टिच अप कर लो, और सानिमी उसकी बात मान के वहाँ से हट जाता है। और वहाँ खड़ा कोकोशिबू सी थ्रू वर्ल्ड की मदद से उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर लेता है, और वो उससे कहता है कि मैंने आज तक ऐसी बॉडी अपने पिछले 300 सालों में मैंने नहीं देखी जो अपने पावर के पूरे पीक पर हो। और ग्योमी अपने वेपन को यूज़ करके उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, और कोकोशिबू नोटिस करता है कि उसकी चेन को तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक अलग तरह के स्टील से बनी है, और इस तरह के वेपन सेनगोकू एरा टाइम के समय भी नहीं आए थे। और कोकोशिबू उस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन ग्योमी उसके अटैक को डॉज करके उस पर फाइनली एक सक्सेसफुल अटैक करता है, जो ग्योमी ने अपनी चेन की मदद से कोकोशिबू के स्वॉर्ड को तोड़ देता है। बट स्टिल वो दोनों अपनी ब्रीदिंग को यूज़ करके फिर से फाइट में इंगेज हो जाते हैं, और कोकोशिबू अपने ब्लेड को रीजनरेट कर लेता है फिर से, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड उसी के फ्लैश से बनी होती है। और जैसे कि हम जानते हैं डीमंस अपने फ्लैश को वापस से रीजनरेट कर सकते हैं, सेम उसी तरह वो अपने स्वॉर्ड को भी रीजनरेट कर लेता है। और यही चीज़ वो ग्योमी को टोंट मारते हुए कहता है। बट उसके बाद ग्योमी कहता है, वैसे तो मैं ये चीज़ मुजान को फेस करते टाइम यूज़ करने वाला था, लेकिन लगता है मुझे अब यहीं यूज़ करना होगा। और वो अपने मार्क को अनलीश कर लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं टोकिटो को, जो कि वो वहाँ पिलर से उतर जाता है समहाउ मैनेज करके, और उसे पता चल जाता है कि वो बहुत देर तक टिक नहीं पाएगा। और तभी गिने टोकिटो को आवाज़ देता है, और वो उससे कहता है कि मुझे वो अपर मून का बाल दे दो वहाँ जो गिरा है, क्योंकि उसकी मदद से वो गेनिया उसे खाकर रीजनरेट कर पाएगा अपनी बॉडी को फिर से। और हम देखते हैं कोकोशिबू को, जो कि ग्योमी को बता रहा होता है जिसके पास भी ये मार्क होता है वो 25 साल की उम्र तक मर जाता है, और तुम तो 28 के हो गए होगे, तो तुम्हारे पास तो बहुत कम समय बचा है अब। लेकिन ग्योमी कोकोशिबू से कहता है, लेकिन एक बंदा था जिसने 25 साल की उम्र के बैरियर को सरपास किया था, और वो काफ़ी टाइम तक जिया था। और ये सुनकर कोकोशिबू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और दोनों अपनी बैटल फिर से स्टार्ट कर देते हैं। और तभी हम सानिमी को देखते हैं, जिसने कि अपनी बॉडी को पूरा स्टिचअप कर लिया होता है, और अगले पैनल में हम देखते हैं कि उसने भी अपनी मार्क को अनलीश कर लिया होता है, और वो भी उनकी बैटल को ज्वाइन कर लेता है। और दोनों अपने कंबाइन अटैक से उसको काफ़ी तगड़ा शॉक देते हैं, और उसका एक कान भी काट देते हैं, और वो दोनों लगातार अटैक करते करते उसका किमोनो को फाड़ देते हैं। और तभी अचानक से कोकोशिबू उनके ऊपर एक बहुत तगड़ा अटैक करता है, जो उनको समझ में नहीं आता कि इतनी दूर से उसने इतना तगड़ा अटैक कैसे कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कोकोशिबू को, जो कि इस फाइट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सानिमी, जिसकी 2 उंगलियां कट गई होती है पिछले वाले अटैक की वजह से, और कोकोशिबू अपनी मून ब्रीदिंग का यूज़ करके उनके ऊपर लगातार अटैक किए ही जा रहा होता है, जिसे वो लोग बहुत बेयरली डॉज कर पा रहे थे। और एक अटैक ऐसा होता है जिसमें सानिमी का खेल तो ख़त्म ही होने वाला होता है, लेकिन एंड टाइम में आकर टोकिटो उसे बचा लेता है। और पीछे खड़ा गेनिया ये सब देख रहा होता है, और वहाँ जो स्वॉर्ड का टुकड़ा पड़ा होता है उसे वो खा लेता है, ताकि वो उनकी समहाउ किसी तरह से मदद कर पाए इस फाइट को जीतने के लिए। और हम आते हैं हाशिरास के फाइट पर, जहाँ पर ग्योमी बहुत सोच रहा होता है कि ये मेरे अटैक को होने से पहले ब्लॉक कर देता है, और थोड़ा ऐसे ही फोकस करते करते वो सी थ्रू वर्ल्ड को एक्सेस कर लेता है, और वो सेम चीज़ देख पा रहा होता है जो कोकोशिबू देख पा रहा होता है। और उसके बाद तीनों हाशिरास अलग अलग डायरेक्शंस में हो जाते हैं, और उस पर अटैक करने आते हैं, जिसमें कि वो सिर्फ 2 लोगों को ही काउंटर कर पाएगा, और वो ग्योमी और सानिमी को ही काउंटर करता है, जिसमें कि वो अपने स्वॉर्ड को स्विंग करके उन सभी को पीछे फेंक देता है। लेकिन वो लोग समहाउ मैनेज कर लेते हैं उसका एक हार्ट डिस्ट्रॉय करने में। और टोकिटो ने भी अपनी स्वॉर्ड को कोकोशिबू के अंदर स्टैब कर दिया होता है, और टोकिटो का उस अटैक की वजह से एक पैर भी कट जाता है। और हम देखते हैं गेनिया को, जो एक शॉट देता है कोकोशिबू के ऊपर, जिसमें कोकोशिबू उनको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो सारी गोलियां
उसके बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और हम देखते हैं कुकुशिबु की पूरी बॉडी में से पेड़ निकलना शुरू हो जाते हैं और वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा होता है। और वो 300 सालों में आज पहली बार उसे डर लग रहा होता है कि वो मर ना जाए। और ऐसा सेम चीज़ उसने अपने भाई के अगेंस्ट फील किया था योरीची के सामने। और यही सेम चीज़ वो सोचकर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और अपनी पूरी बॉडी के अंदर से स्वॉर्ड निकलना चालू हो जाते हैं इसके अंदर से। इस वजह से वहाँ खड़े सभी लोगों को काफ़ी भारी नुकसान पहुँचता है। गेनिया मरने की हालत में होता है और सेम चीज़ टोकिटो के साथ भी यही होता है। बस ग्योमी और सानेमी बहुत बेयरली अलाइव होते हैं। और उसके बाद टोकिटो अपने ब्लेड को समहाउ इतना गर्म कर लेता है कि वो रेड कलर की हो जाती है, जिस वजह से कुकुशिबु की बॉडी अंदर से बहुत ज़्यादा जलने लग जाती है। और इसका फ़ायदा सानेमी उठाता है और वो उसके नेक पे एम करता है और नीचे गिरा गेनिया भी अपने डीमानाइट का यूज़ करके फिर से उसके अंदर से पेड़ निकालना शुरू कर देता है। इसका फ़ायदा ग्योमी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब कुछ बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन कुछ टाइम के कंबाइन अटैक के बाद वो लोग सक्सेसफुली कुकुशिबु का सर काट देते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता। वो अपनी ब्लीडिंग को रोक देता है और अपने आप को वापस से रीजनरेट करके वापस से एक भयानक के रूप में आ जाता है उन सभी के सामने। और वो कहता है कि मुझे अब सर कटने का भी डर नहीं है, क्योंकि मुझे अब कोई मार सकता है तो वो सिर्फ सूरज की किरणें ही मार सकती है। लेकिन जब वो सानेमी की ब्लेड में अपने आप को देखता है तो वो खुद से सवाल करता है कि ये कौन है, ये मैं तो नहीं हो सकता। क्या मैं हमेशा से यही बनना चाहता था? कि यही एक समुराई का फेस है जो मैं हमेशा बनने की कोशिश करना चाहता था? लेकिन जब वो ये सब चीज़ें सोच ही रहा होता है तभी उसके बॉडी के साइड से एक टुकड़ा गिरने लगता है, जिसका रीज़न होता है टोकिटो की स्वॉर्ड जो उसने गर्म करके उसके बॉडी के अंदर डाल दी थी। और उसका फ़ायदा स्टोन आशिरा उठाता है और वो उसके बॉडी का टुकड़े टुकड़े कर देता है अपने नेक्स्ट अटैक से, जिस वजह से वो लोग सक्सेसफुली इस बार अपर मून 1 कुकुशिबु को डिफीट कर देते हैं। और इस फाइट के दौरान टोकिटो और गेनिया भी मर जाते हैं और इस डीमन स्लेयर वर्ल्ड को अलविदा करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।